सो LRU कैचे। ठीक है, गाइस इस क्वेश्चन में ना क्या करना है, हमको एक डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है खुद का, कॉल्ड LRU कैचे। ठीक है, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उससे पहले ये देख लेते हैं कि LRU कैच होता क्या है। तो कैचे मेमोरी, सबसे पहले देखते हैं कैचे क्या होता है। सी, एक ना हमारे पास हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क तो आपको पता ही है, बड़ी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर ना, बिल्कुल सिंपल भाषा में कोशिश करूंगा मैं समझाने की आपको, कि ना कुछ डाटा होता है हार्ड डिस्क में, बहुत सारा डाटा होता है ना, बहुत सारा। कुछ डाटा ऐसा होता है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, कुछ होता है कि आपने भाई डाल के रख लिया, कभी कभी यूज करते हो, है ना, ऐसा कुछ कुछ डाटा होता है। ठीक है, तो ये आपकी हार्ड डिस्क होती है सपोज करो। तो ठीक है, तो एक ना कैचे मेमोरी होती है, ये एक छोटी मेमोरी होती है। तो जब भी यूजर को है ना, यूजर को डाटा एक्सेस करना होता है, तो वो इस कैचे मेमोरी में से करता है। मैं देखो क्या कह रहा हूं, कुछ ना ऐसा डाटा होता है जो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कुछ सॉन्ग्स हो जो आप बहुत सुनते हो, है ना, कुछ टीवी सीरीज हैं जो आप बहुत सुनते हो, ये वाला डाटा है। ठीक है, कुछ सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके, बहुत अंदर जाके किसी फोल्डर में कुछ वैसी वाली वीडियोस है जो आप अक्सर देखा करते हो, तो ये वो वाला डाटा हो सकता है ना। तो ऐसे करके कुछ डाटाज होंगे जो आप बहुत ज्यादा रोज रोज देखा करते हो, है ना। तो ये येलो वाले में वो वाले डाटाज हैं। तो पता है क्या करेगा, जब भी यूजर को चाहिए होगा ना डाटा, तो है ना, कंप्यूटर क्या करता है ना हमारा, कहता है कि भाई पहले कैचे मेमोरी में देख लेता हूँ, यहीं पड़ा होगा तो इधर से सर्चिंग आसान रहेगी, इतने सारे डाटा में से सर्चिंग थोड़ी मुश्किल रहेगी। ये यूजर है, ये इन्हीं 4-5 चीजों के अंदर खेलता रहता है, तो इसी में से पहले सर्च करूंगा, इस कैचे में से सर्च करूंगा, अगर यहाँ मिला तो ठीक है, वरना हार्ड डिस्क में जाके सर्च करूंगा। तो ये कैचे मेमोरी का ये काम होता है, जो आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा यूज कर रहे होते हो ना, तो वो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। चलो, तो कैचे समझ में आ गया आपको। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैचे हमें बनाना है। चलो, तो क्या करना होगा देखो, आ, इसमें ना, इसमें इसमें आपको ना बेसिकली दो फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं। इस डाटा स्ट्रक्चर में ना आपको देखो दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। एक है गेट, ठीक है, गेट के अंदर हम कुछ की देंगे और हमको कुछ उसकी वैल्यू मिलेगी। और एक हमको करना है कौन सा, पुट। इसमें हमें की एंड वैल्यू पुट करनी है। देखो, तो जो हमारी कैचे मेमोरी होगी ना, कैचे मेमोरी, उसमें आ, हमें जैसे ऐसे आएगा हमारे पास ना, क्वेरीज ऐसे आएंगी कि भाई पुट कर दो, पुट कर दो, क्या 1 2 पुट कर दो, मतलब की एंड वैल्यू ये अपने कैशे मेमोरी में पुट कर दो। ठीक है, तो तुम, अच्छा इसका कैपेसिटी भी होगी, तो लेट से इसकी कैपेसिटी 5 है, हम 5 ही डाटा अपने, छोटी कैपेसिटी बहुत कम होती है कैशे मेमोरी की। ठीक है, तो हमारी कैशे मेमोरी की कैपेसिटी है 5, तो ये 5 डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ठीक है, लेट्स से 5 है, तो ऐसे आएगी 1 2 आएगी, तो तुम 1 2 डाल दोगे। ठीक है, अब एक तुम्हारे पास आएगी कि भाई पुट कर दो 2 5, ठीक है, 2 5 पुट कर दोगे तुम, ठीक है। 2 5 अब ना तुम यहां पुट नहीं करोगे, यहां पुट करोगे। इधर जो है ना, इधर जो है तुम रिसेंटली रिसेंटली यूज्ड डाटा रखोगे, और यहाँ पे लीस्ट रिसेंटली, मतलब जो सबसे लास्ट में तुमने यूज करा है वो यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो जब तुम इस वाले डाटा को पुट कर रहे होगे ना, तो तुम्हारा ये वाला खिसक के 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे जो तुमने अभी जस्ट पुट करा है वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तुमने एक और की वैल्यू पेयर डाला, लेट से 3 4 डाला, तो 3 4 यहाँ नहीं आएगा, 3 4 बिल्कुल यहाँ आएगा, यहाँ 3 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 5 आएगा, जो 2 5 तुमने बाद में उससे बाद यूज करा, और सबसे पहले तुमने 1 2 यूज करा, तो 1 2 इधर आएगा। ठीक है, चलो, तो कुछ कुछ ऐसे इंप्लीमेंट हो रहा होगा, कुछ कुछ ऐसे कैचे आ रही होगी। अच्छा, अच्छा, अगर गेट फंक्शन में बोलूँ, अगर मैं बोलूँ गेट 2 क्या होगा, जैसे मैं गेट 2 करूंगा ना, तो मेरा गेट की 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मिल जानी चाहिए। अगर हमारी की एग्जिस्ट करती है, तो की एग्जिस्ट करती है तो हमको 1 मिल जाना चाहिए, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो हमें 1 मिल जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने गेट गेट ऐसी की कर ली जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेट्स से गेट 4 कर दिया मैंने, 4 तो कोई की है ही नहीं, तो इस केस में मेरे को है ना, इस केस में क्या मिलना चाहिए मेरे को, -1। ये मैं बता रहा हूँ कंडीशंस कुछ इस तरह से, इस शर्तों पे हमें अपने कैशे LRU कैशे जो है इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो और अगर मेरे पास, ठीक है, इतना कर लिया, अब मेरे पास सपोज करो एक
पुट क्वेरी और आई 4 6, तो 4 6 इधर आएगा, ठीक है, 3 4 इधर खिसक जाएगा, ठीक है, 2 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई चलो, बहुत सही है ना, बहुत सही है, इतना समझ में आ रहा है हमको। चलो एक दो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ किस तरह से होगी, वेट करो। 5 6 अगर आया, 5 6 फिर यहाँ पे आएगा सबसे सबसे पहले ना, सबसे पहले 4 6 यहाँ होना चाहिए, 3 4 यहाँ होना चाहिए, 2 1 यहाँ होना चाहिए, 1 2 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, सही है। अब देखो, अब देखो, अब एक और लेट सपोज करो पुट आया, पुट आया, तो क्या 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 होना चाहिए, एक पुट हो रहा है, लेट से 7 11 आया, ठीक है, 7 11 आया, 7 11 यहाँ होना चाहिए। पर एक सेकेंड, अब तो मेरी स्पेस फुल हो गई है, तो अगर मेरी स्पेस फुल हो गई है ना, तो जो मैंने सबसे लास्ट में सबसे पहले यूज करी होगी कभी, अब मैं उसे यूज नहीं कर रहा, वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेरी जो है वो ये वाली है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। तो इसको उड़ा दिया मैंने, और मेरा यहाँ पे 7 11 आ गया, यहाँ पे 5 6 आ गया, यहाँ पे 4 6 आ गया, यहाँ पे 3 4 आ गया, यहाँ पे 2 1 आ गया, ठीक है। तो मेरी कैचे मेमोरी कुछ कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, सॉरी ना, मैंने एक चीज गलती कर दी, जैसे मैंने गेट 2 करा था ना यहाँ पे, देखो जैसे गेट 2 में 1 तो मेरे को मिल ही जाएगी की, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, मैं दोबारा गेट लेता हूँ, इसको इसको इग्नोर करो, सपोज करो मैंने ये वाला गेट लगाया ही नहीं था। देखो गेट कैसे होता है, सपोज करो मैंने गेट ना, गेट 4 करा, तो गेट 4 से मेरे को उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 तो मिलेगी, पर 6 तो मिलेगी, यस, इसकी वैल्यू 6 है, पर मैंने ना इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज करा है, यूज करा है। तो सबसे पहले ना अब इसको आना चाहिए, सबसे पहले इसको आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको यूज करा है, बेशक मैंने सिर्फ इसका सर्च ही करा है, पर मैंने इसको यूज करा है। तो जब भी मैं गेट करूंगा ना, अगर उसकी करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू है, तो हमें वो वैल्यू मिलेगी, और वो सबसे अब रिसेंटली यूज्ड में आ जाएगा। तो सबसे रिसेंटली यूज कहाँ शुरू होता है, यहाँ पे ना, तो 4 6 यहाँ आ जाएगा, ये अपने खिसक जाएंगे, 7 1 यहाँ खिसक जाएगा, 5 6 यहाँ खिसक जाएगा, ये अपना यहीं का यहीं रहेगा। चलो, तो इस वाले गेट के बाद कुछ ऐसा हो रहा होगा। चलो, तो कुछ कुछ कुल मिला के ऐसा ऑपरेशन हमको ये मांग रहा है, ठीक है, ये ऐसा मांग रहा है। चलो, तो हमें क्या क्या फंक्शन बनाने हैं, क्या क्या फंक्शन बनाने हैं, देखो गेट करना है, ठीक है। गेट के पास दो ऑप्शंस है, या तो गेट के पास एक ऑप्शन है, सबसे पहले वो हम सर्च करेंगे, गेट में ना सर्च करेंगे, सर्च में हमको या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर मिल गया, अगर मिल गया तो हम कुछ करेंगे, ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या करेंगे। यहां पे अगर मिल जाता है तो क्या कर रहे हैं, उठा के यहाँ पे यहां डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, इसको अभी ब्लैक में रख लो, ठीक है। और पुट में क्या कर रहे हैं हम, या तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर कैपेसिटी है तो ओनली इंसर्ट कर रहे हैं, अगर कैपेसिटी खाली है, जैसे कि हमारी कैचे ऐसे थी, अगर मैं अभी कोई कोई की इसमें ऑब्जेक्ट डालूंगा की वैल्यू पेयर, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो सिर्फ हम इंसर्ट कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे की वैल्यू पेयर भरा हुआ है, पूरी ये भरी हुई है, तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट भी कर रहे हैं एंड लास्ट वाला रिमूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सही है ना, बहुत सही है। अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये सब क्या क्या कर रहे हैं, गेट और पुट फंक्शन कर रहे हैं। गेट फंक्शन का क्या काम है, सर्च, अगर नहीं मिलता तो -1, मिल जाता है तो उठा के सबसे पहले रख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन यूज करेंगे, इस ब्लैक में रख लो, बाकी इसको समझाऊंगा। पुट में क्या कर रहे हैं, अगर कैचे में स्पेस है तो सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं, कैचे में स्पेस नहीं है, फुल हो गई कैचे, तो लीस्ट रिसेंटली यूज वाले को रिमूव कर रहे हैं और अपना इंसर्ट, मतलब इंसर्ट और रिमूव या तो दोनों करेंगे या सिर्फ इंसर्ट करेंगे, फाइन। तो चलो थोड़ा थोड़ा हमारे को क्लियर हो रहा है क्या करना है वाले हम एलआरयू कैचे में। अच्छा, एक चीज और मांगी है ना इसने, एक चीज और मांगी है कि है ना, ये दोनों फंक्शन जो तुम इंप्लीमेंट करने जा रहे हो ना, ये बिग ऑफ वन टाइम में होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट टाइम में होने चाहिए। चलो बहुत सही है, बहुत सारी चीजें तुमको समझ में आ गई हैं। अब देखते हैं इसको, अब देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। एक काम करते हैं, गेट फंक्शन के बारे में सोचते हैं थोड़ा, गेट फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। गेट फंक्शन हमको ओवन में चाहिए, सर्च करेंगे, नहीं मिला, -1 मिल गया तो कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। तो ओवन में चाहिए, तो जब भी हमको ओवन में सर्च करना है, क्या हम एरे के अंदर ओवन में सर्च कर सकते हैं? अगर हमने अपनी कैचे को एरे से इंप्लीमेंट करा और हम यहाँ पे ये डाले जा रहे हैं, एरे लिस्ट से या एरे से करा, तो हमें सर्च करना पड़ेगा ना यहाँ से जाके, क्या ये वाली की वैल्यू है, क्या ये वाली की वैल्यू है, या क्या ये वाली की है, क्या ये वाली की है। तो हमें लीनियरली जाके सर्च करना पड़ेगा, लीनियरली जाके यानी ON में सर्च करना पड़ेगा।
तो अगर हम एरे में स्टोर करने जा रहे हैं अपने कैचे को, तो ओ एन में स्टोर करना पड़ेगा। तो एरे इज नॉट अ गुड ऑप्शन, एरे में तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि भाई O1 में चाहिए, हमें कांस्टेंट में चाहिए गेट फंक्शन, और गेट फंक्शन में हम करने वाले हैं सर्च, और सर्च तो हम एरे में O1 में कर नहीं सकते। तो जब भी सर्चिंग O1 में या कांस्टेंट टाइम में हमारे को करनी होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हैश मैप। यस, हैश मैप कहीं जाके हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो चलो थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमको कि यहाँ पे हम एक हैश मैप जैसा की वैल्यू कुछ कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च करेंगे, नहीं मिला तो -1, मिला तो हैश मैप, और कुछ इंसर्ट और रिमूव भी कर रहे होंगे। इंसर्ट और रिमूव देखो क्या कर रहे होंगे, ये ब्लैक बॉक्स वाला जो मैंने बताया था तुमको, हैश मैप एंड ये ब्लैक बॉक्स, मतलब ये पूरा ब्लैक बॉक्स है, हैश मैप एंड इंसर्ट रिमूव। देखो अच्छा, ये वाली चीज मैं और तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले पुट फंक्शन देख लेते हैं, तो तुमको और अच्छे समझ में आएगा ये वाला। चलो पुट फंक्शन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं पुट फंक्शन ना। पुट फंक्शन में क्या कर रहे होते हैं हम? पुट फंक्शन में क्या कर रहे होते हैं? की वैल्यू पेयर डाल रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी हम किस में करना है? ये भी हमें किस में करना है? O1 में। अच्छा, O1 में करना है। तो एक बात बताओ, क्या एरे में तुम इंसर्शन कर सकते हो O1 में? नहीं ना। देखो लेट्स से मैं कुछ क्वेरीज लिख देता हूं यहाँ पे। ये देखो ये हमारे कुछ क्वेरीज है। ठीक है, तो हमारी ये कैचे है, 5 साइज की है सपोज करो। तो 1 2 आया तो तुम यहां लिख दोगे। ठीक है, फिर 2 3 आया, अगर एरे की तरफ कर रहे हो तो 2 3 आया, तो तुम्हें इसको यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 3 को यहाँ पे शिफ्ट, ये 5 साइज की है तो ये 5 डब्बे बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 5 आया, 4 5 के लिए तुमको इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, और तुमको ओ एन टाइम लगाना पड़ेगा इस शिफ्टिंग में। ठीक है, इंसर्शन में इसके अंदर हम इंसर्शन एंड रिमूवल कर रहे होंगे ना, तो इंसर्शन में तुमको ओ एन टाइम लगाना होगा, और रिमूवल में भी तुमको ओ एन टाइम लगाना होगा, विच वी डू नॉट वांट। तो इससे बचने के लिए हमको O1 बनाने के लिए काम करते हैं, लिंक लिस्ट लेके देखते हैं। लिंक लिस्ट से अपना काम बनेगा नहीं, O1 में काम बनेगा नहीं। देखो लिंक लिस्ट से क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फाइन, तो कैसे करेंगे? देखो जैसे 1 2 आया, तो एक सिंगली लिंक लिस्ट से कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 2 आया, तो यहाँ पे 1 2 की ये नोड है 1 2 की। ठीक है, यहाँ पे हम टेल रख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब 2 3 आया, तो हमने नई नोड बनाई और यहाँ पे 2 3 रख लिया। ठीक है, 2 3 रख लिया। फिर देखो, फिर 4 5 आया, 4 5 में हमने नई नोड बनाई, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब हमारा हेड यहाँ आ गया। तो आप देख पा रहे हो क्या? आप देख पा रहे हो, हम इंसर्शन तो जो है वो बिग ऑफ 1 में कर पा रहे हैं। और एक बात बताओ, अगर रिमूवल करना होता है तो कहां से करना होता है? हमको यहां से करना होता है ना, यहाँ पे लीस्ट रिसेंटली यूज होता है। तो हमारे पास टेल भी है, तो टेल में क्या करेंगे हम? एक यहाँ पे बढ़ा के यहाँ कर देंगे। तो रिमूवल भी हम बिग ऑफ 1 में कर पा रहे हैं। तो ये लो, हो गया हमारा ना, हो गया हमारा इंप्लीमेंट। हमने पुट फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया बिग ऑफ 1 में। पर इसमें ना एक दिक्कत है, तुम पुट फंक्शन तो सिंगली लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हो उस तरह से, पर ये देखो, अब तुम्हें ये गेट में जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये समझ में आएगा। यही वाली क्वेरी ना मैं लंबी करके लिखता हूं। ठीक है, तो मैं इसके लिए लिस्ट बना लेता हूं फटाफट। ये देखो, हमारा कैपेसिटी अगर 5 है कैचे की, तो हमने 1 2 लिया, फिर हमने यहाँ पे 2 3 डाल दिया, यहाँ पे 4 5 डाल दिया, है ना, ऐसे नोड बना के 4 5 डाल दिया, नोड बना के 6 7 डाल दिया, नोड बना के 8 8 डाल दिया। अब हमारी साइज जो है हेड यहाँ पे है, फुल हो चुका है। तो क्योंकि ये फुल हो चुका है और हमें 9 9 डालना है, तो लीस्ट रिसेंटली यूज क्या होगा? ये तो टेल यहाँ पे बढ़ा के यहाँ कर दो, तो ये हमारे इससे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। हमारे पास का एड्रेस नहीं है, जैसे हम सिंपली स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं वैसे ही हो रहा है, देखो काफी हद तक। और जब 99 आएगा, यहाँ पे हम एक नई नोड बना के 99 कर देंगे, यहाँ पे अपना हेड कर देंगे। और ये देखो, हमने रिमूवल भी बिग ऑफ 1 में कर दिया, और हमने क्या करा, रिमूवल के साथ साथ इंसर्शन भी बिग ऑफ 1 में कर दिया। तो हमने ये तो बिग ऑफ 1 में कर दिया। अब देखो, पर ये जैसे जैसे हम कर रहे होंगे ना, साथ साथ यहाँ पे क्योंकि हमें सर्च भी करना होगा, तो ये की वैल्यू पेयर भी डालते रहेंगे। 1 2 डालेंगे तो इसमें 1 2 भी डालेंगे, 2 3 भी डालेंगे, ठीक है, 4 5 भी डालेंगे, 6 7 भी डालेंगे, 8 8 भी डालेंगे, है ना। उसके बाद 8 8 हमने रिमूव कर दिया था 9 9 को डालने के लिए, तो 8 8 रिमूव कर देंगे, ठीक है, फिर 9 9 डाल देंगे। अच्छा,
अब ना इसके बाद एक क्वेरी आती है आपके पास गेट, और इसने बोला गेट 4 बताओ मेरे को। गेट 4 बताया तुमने, ठीक है, तो तुम इसको 5 तो रिटर्न करोगे, 5 तो रिटर्न करोगे, बट ना तुम्हारी कैचे तुमने क्योंकि क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज करा है, तो अब तुम्हारी कैचे में ना सबसे आगे ये होना चाहिए, सबसे आगे ये होना चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा तुमको, ये तो उसे तुम कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए पता है क्या करेंगे हम, अब अगर ये सिंगल लिंक्ड लिस्ट से करें और इसको हमें आगे उचकाना हो, तो यहाँ पे एक टेम्प लेके शिफ्टिंग करेंगे और इसमें फिर बिग ऑफ एन लग जाएगा, ठीक है, और हमें ये बिग ऑफ 1 में चाहिए। समझ रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं? अगर हमने गेट 4 करा तो ये वाली की आ गई, और अब ये वाली की ना अकॉर्डिंग टू अवर लीस्ट रिसेंटली यूज कैचे के हिसाब से सबसे आगे होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको सर्च करा है, इसको हमने यूज करा है, ठीक है। तो क्योंकि हमने इस डाटा को यूज करा तो सबसे आगे ये होना चाहिए, 99 नहीं होना चाहिए। 99 तो हमने यूज करा, उसके बाद हमने सर्च करा, तो अब ये वाला 99 से पहला होना चाहिए नोड। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम सिंगली लिस्ट से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टेम्प बनाएंगे और टेम्प को यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ से मतलब यहाँ से इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें पूरी सिंगली लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल। तो पूरी सिंगली लिस्ट में अगर ट्रैवल्स करना पड़ रहा है गेट फंक्शन में, तो ये वाला जो है ना, ये वाला ब्लैक बॉक्स यही था वो, तो पूरी इसमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बिग ऑफ एन टाइम करना पड़ रहा है। तो कहीं कहीं हो सकता है हमें गेट फंक्शन में बिग ऑफ एन टाइम करना पड़ जाए, तो विच वी डू नॉट वांट एक्चुअली। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे ना, इसको सिंगली लिंक लिस्ट से नहीं बनाएंगे, इसको डबली लिंक लिस्ट से बनाएंगे। देखो अगर हमने इसको डबली लिंक लिस्ट से बनाया होता तो क्या होता, तो मैं इसको डबली लिंक लिस्ट में ऐसे फटाफट से कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, ये डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमको पता है कि हमको ये वाली नोड को क्या करना है, यूज हमने इसको सर्च करा है, ठीक है, ये आई तो हमको ये 5 मिल गया, अब इसे सबसे आगे करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं बोलूंगा कि भाई ये वाली नोड का एड्रेस तो है ही मेरे पास, तो मैं बोलूंगा इस नोड की जो नेक्स्ट है ना, इस नोड की जो नेक्स्ट है उसके प्रीवियस को बोलूंगा कि इसे पॉइंट कर, और इस नोड की जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट को बोलूंगा कि इसको पॉइंट कर। तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलूंगा मैं, जो हेड है ना, हेड के नेक्स्ट को बोलूंगा कि तू भाई मेरी इस वाली नोड को पॉइंट कर, तो हेड के नेक्स्ट को बोलूंगा मैं कि तू इसको पॉइंट कर, और इसके प्रीवियस को बोलूंगा कि तू हेड को पॉइंट कर, ठीक है। तो मेरी लिंक लिस्ट अब ना ऐसे दिख रही होगी, मैं इसको बना देता हूं फटाफट। ओके, सो कुछ ऐसी दिख रही होगी, और आप देखो इस वाले गेट के बाद हमारी कैचे जो है, कैचे ऐसी दिखनी चाहिए, और ऐसे ही दिख रही है। और हमने ये वाला काम भी है ना, ये वाला काम भी बिग ओ ऑफ 1 में कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे अपने सारे ऑपरेशंस को कैसे कर लिया, बिग ओ ऑफ 1 में कर लिया। फाइनली देख लेते हैं हम एक्चुअली में कर क्या रहे होते हैं। देखो हमारे पास 2 फंक्शन है बनाने को, ठीक है, 2 फंक्शन है बनाने को, या तो गेट होगा जिसमें हमें की मिलेगी, हमें सर्च करनी होगी, या फिर पुट होगा, ठीक है, जिसमें हमें की वैल्यू डालनी होगी। गेट हुआ तो गेट में क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे की, अगर नहीं मिलती है तो क्या रिटर्न कर देंगे, -1। अगर मिलती है तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वैल्यू ऑफ दैट की, ठीक है। प्लस एक चीज और करेंगे, ये वाला ऑपरेशन तो हम हैश मैप से कर देंगे बिग ऑफ 1 में, प्लस हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे एंड रिमूवल करेंगे, ठीक है। उस नोड को उठा के सबसे आगे अपने फ्रंट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के फ्रंट में लाके रखेंगे। तो ये दोनों ऑपरेशन भी हम बिग ऑफ 1 में कर पाएंगे। फाइन, ठीक है। तो हमने ये वाला अपना फाइनल जो गेट है बिग ऑफ 1 में कर दिया। पुट में क्या कर रहे होंगे, पुट में 2 काम कर रहे होंगे। अगर हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैचे में कैपेसिटी बची है, तो हम सिंपल इंसर्शन करने होंगे, ठीक है, किसमें, बिग ऑफ 1 में। बिग ऑफ 1 में कैसे करेंगे हमने देख लिया, ठीक है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो हम क्या कर रहे होंगे, पहले रिमूवल कर रहे होंगे एंड फिर उसके बाद इंसर्शन कर रहे होंगे। और ये दोनों काम भी हम O1 में कर रहे होंगे। तो कुल मिला के हमने सारे फंक्शंस को बिग ऑफ 1 में कर लिया, और यही हम चाहते थे। तो फाइन, तो आपको समझ में आई गेस आ गया होगा। वीडियो लंबी हो गई है, फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं। ओके, सो ये देखो, आप ये देखो, इसमें बेसिकली ना आपको ये वाला फंक्शन, ये वाला कंस्ट्रक्टर कह सकते हो आप, मिलेगा। ये गेट फंक्शन बनाने को मिलेगा जिसमें की आएगी, ये पुट फंक्शन बनाने को मिलेगा जिसमें की एंड वैल्यू दोनों आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी डबल लिंक लिस्ट की नोड क्लास बना लोगे, क्योंकि आप डबल लिंक लिस्ट यूज करने वाले हो। तो डबल लिंक लिस्ट की कैसी होगी,
डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक की वैल्यू पेयर होगा, ठीक है, एक की मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड में एक की पड़ी होगी एंड एक वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, और इसमें एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा, यानी एक प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अपनी क्या बना लेंगे, लिंक लिस्ट की क्लास बना लेंगे डबल लिंक लिस्ट की। तो पहले क्या होगा, की वैल्यू नेक्स्ट राइट और उसका कंस्ट्रक्टर की वैल्यू डाल देंगे, तो उसके हिसाब से हमारी रेडी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देख लिया, क्या देख लिया, हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की हमने क्लास नोड देख ली, ठीक है। तो एक प्राइवेट कुछ बना देंगे, हेड बना देंगे, क्योंकि हमें हेड चाहिए होगा। लास्ट बना देंगे, देखो बेसिकली क्या कर रहे होंगे ना, डमी डमी हेड और डमी राइट बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा हूं मैं ना फंक्शंस लिख देता हूं, कुछ कुछ क्वेरीज लिख देता हूं, उसके हिसाब से फटाफट से ट्राई रन करेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो ये हमारी क्वेरीज है कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये हमारे पास कैपेसिटी आएगी। सबसे पहले हमारे पास जब ये डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके कंस्ट्रक्टर के पास कैपेसिटी आएगी कि भाई तुमको कितने साइज की कैचे चाहिए। तो लेट सपोज हमको कैपेसिटी आ गई है कि हमें 3 साइज की कैचे चाहिए, ठीक है, 3 साइज की कैशे मेमोरी चाहिए हमको, यानी कि 3 डाटा की वैल्यू पेयर हम रखने वाले हैं अपने पास। अच्छा, अब उसके बाद क्वेरी आनी शुरू हो जाएंगी उसके बाद आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नोट्स बनाएंगे, डमी नोट्स। तो एक हमने हेड बना लिया, हेड के लिए बना लिया, इसमें 0 0 डाल दिया आपने, ठीक है। ये डमी नोट्स हैं आपकी, ये कैशे मेमोरी के अंदर यूज नहीं होंगी। 2 एक्स्ट्रा हम नोट्स रखेंगे हमेशा, अब देखो समझ में आएगा क्यों। और ये यहाँ पे टेल होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 0 0 पड़ा हुआ, कुछ भी डाल दो, इससे मतलब नहीं पड़ता। इसके बीच में आपकी 3 नोट्स आएंगी, 3 कैपेसिटी है, ये बस जस्ट आपको रेफरेंस के लिए है, हेड और टेल रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलो, तो ये हमने काम कर लिया। जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए कॉल आया, मतलब जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आया, हमने ये काम कर लिया। ऐसी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली, हेड टेल, ठीक है, डमी हेड डमी टेल बना लिया, और यहाँ पे तीन मैक्सिमम 3 नोट डाल सकते हैं हम इसके बीच में, यहाँ पे 3 नोट्स हम डाल सकते हैं, फाइन। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास पहली क्वेरी आई पुट 1 1, पहली क्वेरी आई पुट 1 1। तो देखो पुट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे पुट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं एक इंसर्शन और रिमूवल तुमको दिखा दूं। वैसे तुम्हें इंसर्शन रिमूवल आई गेस आता होगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। फिर भी चलो, जब आएगा, जब करना होगा तभी देखेंगे, जब पुट में आएगा ना तभी देखेंगे। तो ये आ गया, 1 1 डालना है तुमको, ठीक है। तो 1 1 डालोगे तुम, देखो ये तुम्हारा एक हैश मैप बनेगा की वैल्यू का। तो 1 1 नहीं पड़ा हुआ इसमें, तो 1 1 की वैल्यू डाल दोगे, और यहाँ पे तुम इसको देखोगे क्या हमारा साइज जो है फुल हो गया। नहीं, अभी हमारा साइज तो फुल हुआ नहीं है, हमारे इसमें तो सिर्फ अभी एक ही यूज करा है हमने। तो ठीक है, तो हमें सिर्फ इंसर्शन करना है, सिर्फ इंसर्शन करना है। तो हम यहाँ पे रिमूवल नहीं करेंगे, सिर्फ इंसर्शन करेंगे। तो इंसर्शन कैसे करेंगे, 1 1 की नोड बनाएंगे, इसको बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट मत कर, इसको पॉइंट कर, इसको बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, इसको बोलेंगे, इसके नेक्स्ट को बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, इसके प्रीवियस को बोलेंगे तू इसको पॉइंट कर, ठीक है। तो हमारी जो कैचे है ना वो ऐसी दिखने लगेगी, ठीक है, ऐसी दिखने लगेगी, और हमने ये वाला ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, पुट 2 3। पुट 2 3 हम देखेंगे, अभी हमने एक साइज की मतलब 3 कैपेसिटी थी, हमने एक यूज कर ली है। अब 2 3 आएगा, तो 2 3 इसमें क्या करेंगे, इसमें पड़ा हुआ तो नहीं है, पड़ा होता तो रिमूव करके डालते, पर नहीं है तो फिर नई की वैल्यू पेयर बनाएंगे। और कहां पे डालेंगे इसको, यहां पे डालेंगे, ठीक है, यहां पे डालेंगे। तो 2 3 नोड बनेगी, इसको इसके नेक्स्ट को बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, इसके प्रीवियस को बोलेंगे तू इसको पॉइंट कर, इसके नेक्स्ट को बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, इसके प्रीवियस को बोलेंगे तो इसको पॉइंट कर। तो फाइनली कैसे दिखेगी हमारी, कुछ ऐसी ना, कुछ ऐसी दिखेगी। और हमने ये वाला ऑपरेशन भी यूज कर लिया है। और देखो इंसर्शन में हम यही कर रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन है इसमें यही कर रहे हैं। अगर इसमें पुट कर रहे हैं, हैश मैप में अपने पुट कर रहे हैं, और ये 4 ऑपरेशन कर रहे हैं। इसको यहाँ से कट करके नई नोड में डाल रहे हैं, नई नोड के प्रीवियस को इससे पॉइंट कर रहे हैं, नई नोड के नेक्स्ट को नेक्स्ट वाली से कर रहे हैं, और उसके प्रीवियस से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर से पुट है। तो अभी क्योंकि इसका साइज जो है हमारे पास कैचे में स्पेस है, तो हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखो कैसी दिखेगी हमारी ये, पुट करने के बाद हमारी ये दिखेगी कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी दिख रही होगी। इसमें हमने ये वाला 4 4 ऑपरेशन भी यूज कर लिया। और अब हमारे जो हैश मैप का साइज है कितना हो गया, 3। हमारी कैपेसिटी कितनी थी, कैचे की 3। तो अब हमारी फुल हो गई है। अब अगर एक और पुट ऑपरेशन आ गया ना, तो हमको ना भाई अनफॉर्चुनेटली जो लीस्ट रिसेंटली यूज है ना उसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करना होगा हमको। देखो एक और पुट आ गया, तो 5 3 यहाँ पे आएगा, और इसको रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए इंसर्ट फंक्शन तुमको समझ में आ गया। रिमूव देखो कैसे कर रहे होंगे, रिमूव में सिंपली एक नोड बनाएंगे 5 3,
इंसर्शन का तो तुम्हें पता है, इसको बोलेंगे तो इसको पॉइंट कर, इसको बोलेंगे इसको पॉइंट कर, इसको बोलेंगे कि इसको कर, इसको बोलेंगे इसको कर, ठीक है, और ये हमारा निकल जाएगा। रिमूवल में क्या कर रहे होंगे, इसको बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, इसको बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, ठीक है, और ये हमारा ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रिमूवल हो रहा होगा। रिमूवल का भी कोड देख लो फटाफट से, जिससे कि कोई कंफ्यूजन रहे ना। रिमूवल का देखो सेम है। अच्छा हाँ, रिमूवल के साथ साथ क्योंकि हमने इसको रिमूव कर लिया है, इस 1 1 को रिमूव कर लिया, तो 1 1 को यहां से हटा देंगे। सबसे पहले 1 1 को यहां से हटा देंगे, रिमूव करने के बाद ही ऐड करेंगे ना, तो इसको हटा देंगे, और जब ऐड करेंगे तो 5 4 का की वैल्यू 5 3 का की वैल्यू पेयर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारी कैसी दिख रही होगी, ये कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी दिख रही होगी। अब हमारे पास आया देखो गेट, अब हमारे पास आया गेट। तो हमने पुट को तो बहुत अच्छे से समझ लिया, इंसर्ट इसको समझ लिया अच्छे से, रिमूवल को अच्छे से समझ लिया, पुट फंक्शन को अच्छे से समझ लिया। गेट फंक्शन को और समझा लेता हूं, मैं सारी क्वेरीज नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। एक गेट को और करके दिखा देता हूं। तो जैसी गेट आया ना, हम चेक करेंगे गेट क्या हमारे इसमें पड़ा हुआ है। यस, गेट क्या है, की क्या है 4, और 4 इसमें पड़ी हुई है। सबसे पहले तो हम 4 रिटर्न कर देंगे, नहीं मतलब 4 अपने पास रख लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, वरना यहाँ पे फंक्शन खत्म हो जाएगा। रिटर्न नहीं करेंगे, रख लिया 4 हमारे पास, ठीक है। अगर नहीं होगा तो -1 रिटर्न कर देंगे। रख लिया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे अपने पास से। तो ये 4 4 वाली को रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो रिमूव में ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। रिमूव करने के बाद ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4 4 को हमने रिमूव करा तो ऐसी हो जाएगी। इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली 4। उसके बाद इंसर्ट करेंगे 4। इंसर्ट का हमेशा कहां से होगा, यहां से। तो इंसर्ट करने के बाद कैसी हो जाएगी, ये यहाँ पे एक तो 4 4 आ जाएगा, और इंसर्ट करने के बाद हो जाएगी कुछ ऐसी। फाइन। तो जब हमने इंसर्ट फंक्शन लगाया होगा, ये वाला पहले रिमूव करा होगा तो यहाँ से रिमूव हो गई होगी 4 4, इंसर्ट करा होगा तो यहाँ पे इंसर्ट हो गई होगी, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर भी आ गया होगा। तो इसके बाद यहाँ तक हमारी कुछ ऐसे दिख रही होगी। आई होप मैंने आपको सारे फंक्शन अच्छे समझा दिए कि गेट कैसे काम कर रहा है, पुट कैसे काम कर रहा है। ये इंसर्ट और ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए बनाया, इसको आप यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए। फाइन। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, प्रॉब्लम का एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा, और ये कोड जो मैंने समझाया ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, अब ये वाली प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर है। सो ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।